जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आज है 2 दिसंबर 2024 और फर्स्ट शिफ्ट का पेपर छूट गया है। तो ये सभी के प्रश्न साथियों हम लेकर आए हैं जो आज आपसे आरपीएफ एसआई की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आप सभी लोग जल्दी से प्रश्नों को देख लीजिए और साथियों अपने आगे की तैयारी कर लीजिए। जैसा कि पहला प्रश्न दोस्तों आज आपसे पूछा गया, अगर अब तक आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस दबा दें ताकि और एग्जाम एनालाइज की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्लास को लाइक कर दें और जो है शेयर कर दें। आइए पहला प्रश्न दोस्तों आज आपसे पूछा गया, लठमार होली किस राज्य में मनाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास स्थित बरसाना और नंदगांव में मनाई जाती है। अगर बात करें लठमार होली को राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। अगर आपसे पूछे कभी कि लठमार होली को किसका प्रतीक माना जाता है तो राधा और कृष्ण के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। पहले प्रश्न का राइट आंसर है मथुरा के बरसाना में। यह यूपी पुलिस में भी आपसे एक बार पूछा गया प्रश्न है, रिपीट किया है। आइए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 32 के इक्वलवेंट है, मतलब बराबर है? तो 32 के जो बराबर है वो है साथियों अनुच्छेद 226। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 अनुच्छेद 32 के समान नहीं है, लेकिन यह एक ऐसा अनुच्छेद है जिसके तहत उच्च न्यायालय को अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करने का अधिकार है, जिस प्रकार साथियों आर्टिकल 32 में कहा गया है। तो ध्यान से सारे प्रश्नों को सुनते रहिएगा, यही प्रश्न आज आपसे पूछे गए। नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्रा द्वारा 1868 में लिखा गया एक बंगाली भाषा का नाटक है। ढाका में प्रकाशित हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? नील दर्पण पुस्तक ढाका में प्रकाशित हुई थी। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये सारे प्रश्न दोस्तों आज आपसे परीक्षा में आरपीएफ एसआई की परीक्षा में पूछे गए हैं। जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। भारत का सबसे पुराना और पहला गोल्फ क्लब कौन सा है? रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब की स्थापना 1829 में हुई थी, जो इसे भारत का सबसे पुराना गोल्फ क्लब मान बताता है। ठीक है, भारत का सबसे पुराना पहला गोल्फ क्लब कौन सा है? तो साथियों रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब की स्थापना 1829 में हुई थी, जो इसे भारत का सबसे पुराना गोल्फ क्लब बनाता है। ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, बिहार किसान सभा कब बनी थी? तो बिहार में किसान सभा की स्थापना 1929 में हुई थी, जिसकी स्थापना स्वामी महाजानंद सरस्वती ने की थी। इसका मकसद किसानों की शिकायतों को संगठित करना था, जो जमींदारों के कब्जे में अधिकारों के अत्याचारों से परेशान थे। उसके लिए यह किसान सभा बनाई गई थी 1929 में। ध्यान रखिएगा सारे पॉइंटों को। आइए, पंडित विश्व मोहन भट्ट को किस एल्बम में के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था? तो मोहन बीड़ा संगीत वाद्य यंत्र राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ विश्व संगीत एल्बम आ मीटिंग बाय द रिवर एंड एल्बम भट्ट ने 1993 में ग्रैमी पुरस्कार जीता। कब जीता दोस्तों? 1993 में। ध्यान रखिएगा, रॉय कूडर के साथ जीता। आइए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, बीसीसीआई का HQ क्या है? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया मुख्यालय वानखेड़े स्टेडियम में है। गठन दिसंबर 1928 में हुआ था और रोजर बिन्नी राजा राम शुक्ला उपाध्यक्ष है इसके। ध्यान से सुनिएगा, अध्यक्ष है रोजर बिन्नी। ठीक है, राजीव शुक्ला क्या है? उपाध्यक्ष है। ठीक है, तो बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? वानखेड़े स्टेडियम में। गठन इसका हुआ था साथियों मुंबई में है इसका मुख्यालय। गठन दिसंबर 1928 में हुआ था। तो ऐसा ही कुछ प्रश्न पूछा गया था, कंफर्म नहीं है। आइए अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है? तो यह साथियों साइंस का प्रश्न है। रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो रेडॉक्स अवक्रिया वह होती है, रेडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व इस देख लीजिए जिसमें ऑक्सीजन और अपचयन एक साथ होता है। रेडॉक्स अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण हैं, लोहे अयस्क से लोहे का निष्कर्षण, जीवाश्म ईंधन का दहन। ये सारे प्रश्न दोस्तों आज पूछे गए हैं। इनमें से कौन सी रेडॉक्स रिएक्शन अभिक्रिया नहीं है? तो देख लीजिएगा आप लोग, ऐसा भी प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, भारत में दालों का सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? तो पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, एक क्रम से लगे हुए हैं। ध्यान से देख लीजिएगा, ऐसा भी प्रश्न आपसे दोस्तों आज पूछा गया है।
अगले प्रश्न की बात करें तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? अप्रैल 1973 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत भारत में सरकार द्वारा शुरू किया गया एक बाघ संरक्षण कार्यक्रम है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया, महेंद्र बर्मन प्रथम किस राजवंश से संबंधित था? तो पल्लव राजवंश के शासक थे। वे 1600 से 1630 ईस्वी के बीच शासन करते थे। वे सिंह विष्णु के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। महेंद्र बर्मन प्रथम ने ये आपके लिए डेफिनेशन लगाए हैं। अगर सीधा प्रश्न का आंसर जो होगा वो एक लाइन में होगा, महेंद्र बर्मन प्रथम किस राजवंश के संबंधित था? तो पल्लव राजवंश के शासक थे। उस 600 से 630 ईस्वी के बीच शासन करते थे। इस डिस्क्रिप्शन को आप लोग देख लीजिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस सभी प्रश्न आपसे आज पूछे गए हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना कब और किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने महाराष्ट्र में 31 मार्च 1867 को की थी। ठीक है। अगर प्रमुख समाज बात करें, सभा की स्थापना ब्रह्म समाज राजमोहन राय 1828 में कलकत्ता में, सत्यशोधक समाज की ज्योतिबा फुले ने 1873 में की थी। आगे आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार मरम्मत बिना बंधुता मजदूरी के किसने किया? सुदर्शन झील की मरम्मत या जीर्णोद्धार शक शासक रुद्रदामन प्रथम द्वारा 150 ईस्वी में लगभग किया गया था। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, 2021 में टाइम मैगजीन ने किस भारतीय को फीचर किया था? तो प्रधानमंत्री मोदी, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, सीरस इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला उन कुछ भारतीयों में शामिल हैं जिन्हें टाइम मैगजीन की 2021 में 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया था। दैट्स योर आंसर। यह भी आपका एक आंसर बनता है। ठीक है। 2023 तक तमिलनाडु के सीएम का कार्यभार किसने संभाला था? वर्तमान में एम के स्टालिन 27 मई 2021 से रविंद्र नारायण रवि। ठीक है। ये सारे प्रश्न आपसे पूछे गए। अगला प्रश्न पूछा गया, किसी कृषि क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व की शारीरिक घनत्वता का वास्तविक जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। फिजिकोलॉजी डेंसिटी और रियल पॉपुलेशन डेंसिटी को कहा जाता है। ध्यान से सुनते रहिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इसका साथियों भारत में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? पूछा गया था। मिनिस्टर कौन है इलेक्ट्रॉनिक एंड साथियों इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के? तो साथियों ध्यान रखिएगा, मंत्री हैं वैष्णव, RK वैष्णव, अश्विनी कुमार वैष्णव। तो ये थे सारे प्रश्न जो जितने भी हमें मिल पाए हैं हम आप तक पहुंचाने की कोशिश किए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक शेयर कर दें। फिर जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।